DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना गुमराह कुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जेनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारहियत पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह दुनिया में तस्लीम की गई। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फायदा उठा रहा है। मुसल्लह फाज एक मुनाजिम इदारा और इकाई हैं और एक इकाई ही रहेंगे। मुसल्लह फाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में कोई फर्क नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पेशेवराना फौजी अमूर, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आज़म ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद और यकजा है। वजीर आज़म ने पाक फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अकीदत भी पेश किया। पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आज़म इमरान खान बरी। सदर आरिफ अलवी पर केस तब चलेगा जब वो सदर नहीं होंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर तालीम शफकत महमूद, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान और जहांगीर तरीन पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ताहिरुल कादरी इस मुकदमे में पहले ही इश्तहारी मुल्जिम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2 साल में इमरान खान ने प्यारे पाकिस्तान का जो हाल किया वो सबके सामने है। जितने वादे किए गए सब झूठे निकले। स्कर्दू के इलाके रूंदू में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा कि आज सरकारी मुलाजिमीन, तलबा, लेडी हेल्थ वर्कर समेत हर तबका एहतजाज कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज से लाहौर में वोट को इज्जत दो पासबान के कारकुनान की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था कि कारकुन वोट को इज्जत दो बयानिए के मुताबिक PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हुकूमत गिराने के लिए बने अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो न मुज़ाकरात करते हैं न मुज़ाकरात के हक में हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मनसूख करे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। ऑपोजिशन की तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ेगी। हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो PDM जलसे की सिक्योरिटी खुद करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर कहा कि वक्त साबित कर रहा है कि मुसलमान नहीं मगरबी दुनिया शिद्दत पसंद है। हुकूमत फ्रांस से मुआहदे खत्म करे। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी और एमिल कासी को अमेरिका के हवाले किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान की सेनेट को ब्रीफिंग। कहा आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए हैं। ये अपील अब अमरीकी सदर के पास जाएगी। आफिया सिद्दीकी ईमेल के जरिए खानदान और कांसुल खाने से राबते में हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। 24 घंटों में 908 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 3.078 तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 16 अफराद जान से गए। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि 70 दिन बाद कोरोना मुस्बत आने की शरह बढ़ गई है। NCOC ने कुछ अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां सख्त की हैं। वबा को सिर्फ एहतियात के जरिए ही बढ़ने से रोका जा सकता है। कोरोना तो बढ़ रहा है पर स्कूल खुले रहने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक ने बड़ी तजवीज़ दुनिया के सामने रख दी। कहा स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। अमीर ममालिक में ऑनलाइन तालीम के बावजूद वहाँ के बच्चों को भी 6 हफ्तों का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया के ममालिक को स्कूल सिस्टम में फौरी सरमायाकारी करनी चाहिए।
पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को घुस के मारा। कौम के अजीम बेटों ने जिस तरह भारत की पिटाई की, उस पर उनकी क़यादत और मीडिया भी शर्मिंदा हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। अयाज सादिक के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, हुकूमत पर तनकीद करें लेकिन रियासत को निशाना न बनाएं। नवाज शरीफ का मसला 8 केस हैं, केस हल हो जाएं तो फौज भी ठीक, इमरान खान भी बेहतरीन वजीर आज़म बन जाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म सियासी और मुआशी मैदान में इंतशार फैला रहे हैं। खारिजी मैदान में इंतशार फैलाकर इन्होंने पाकिस्तान को तमाम दोस्त ममालिक से अलग कर लिया है। इनकी अपनी काबीना के लोग एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं और करप्शन का एतराफ़ कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग अपनी करप्शन के टके बचाने के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी। और गद्दारी क्या होती है? एक बयान में उन्होंने कहा कि एनआरओ न मिलने पर जिस तरह नून लीग ने अपनी असलियत दिखाई वो सबके सामने है। अल्लाह ने यह सआदत भी इमरान खान को बख्शी कि इनके असल चेहरे आवाम के सामने आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। PS 100 इंडेक्स 1298 पॉइंट्स कम होकर 39,880 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 54 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 20 अरब रुपए रही। अरबों खरबों की जमीन पर बना इस्लामाबाद क्लब कौमी खजाने को 1 एकड़ जमीन का माहाना किराया सिर्फ 3 रुपए देता है। 352 एकड़ पर फैले क्लब में आम शहरियों का दाखिला ममनू है। क्लब की आमदनी और ऑडिट का सवाल उठाने वाले शहरी को क्लब ने जवाब दिया, वो अवाम को जवाबदेह नहीं है। रोजनामा द न्यूज के सहाफी उमर चीमा की चश्मकुशा रिपोर्ट। तोशाखाना रेफरेंस रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और अब्दुल गनी मजीद की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नायब प्रोसिक्यूटर की इस्तिस्ना दिए जाने की मुखालिफत। कहा, अदालत में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तारीखें लेते हैं, बाहर मीडिया में कहते हैं कि केस चल नहीं रहे। सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। गन्ने की इमदादी कीमत 202 रुपए फी मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हम बाहर की कम मायार वाली गंदम पर ज्यादा खर्च करते हैं। मकामी आबादगारों को हम अच्छी रकम देने के लिए तैयार नहीं। गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाना होगी। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के खिलाफ फलस्तीन, तेहरान, अंकारा, माली, मोगादिशो समेत कई दीगर ममालिक में मुजाहिरे। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे। सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास। गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। मिस्र की जामियातुल अजहर के शेख अहमद अल तबीब का इस्लाम दुश्मनी की रोकथाम के लिए आलमी कानून बनाने पर जोर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फ्रांसीसी सदर के बयान को अहमकाना करार देकर सवाल किया कि क्या आज़ादी इजहार का मतलब मुकद्दस शख्सियात की तौहीन करना है, तो फिर हॉलोकॉस्ट से मुतालिक सवाल करना जुर्म क्यों है। पाकिस्तान में ज़हनी दबाव और आलूदा माहौल से फॉलिश का खतरा मजीद बढ़ने लगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हर 4 में से 1 शख्स को फॉलिश का खतरा होता है। ज़ियाबतीस, बुलंद फशार खून और सिगरेट नोशी से खून का बहाव रुकना और दिमाग की शरियान फटना फॉलिश के मुहलिक मर्ज की बड़ी वजह करार। अपने अंदर दुनिया को समेटने वाला इंटरनेट किसी भी शख्स तक रसाई का आसान और सस्ता तरीन जरिया है। दुनिया को आलमी गांव में तब्दील करने वाले इंटरनेट की आज 47वीं सालगिरह।